हेलो दोस्तों मैं हूं सोनम अम्बेडकर सोशल एक्टिविस्ट और हमारे जय भीम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे बीच मौजूद हैं माननीय श्री ज्ञानेंद्र मिश्रा जी। तो इनसे हम विभिन्न समाज के पहलुओं पर बात करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनम जी, जय भीम चैनल में आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए और ये अवसर देने के लिए कि मैं आज आपके व्यूअर्स के साथ में समाज सेवा के विभिन्न पहलुओं पर बात कर सकूं। पुनः एक बार धन्यवाद। सर, अपनी संस्था और अपने बारे में कुछ बताइए। सोनम जी, हम लोग यहाँ एक संस्था हम लोगों ने अलीगढ़ में रजिस्टर्ड कराई है जिसका नाम है उड़ान सोसाइटी। जी जी। और ये संस्था वर्ष 2004 में हम लोगों ने रजिस्टर कराई थी और इसका जो कार्य क्षेत्र है संस्था का वो पूरा भारतवर्ष है। और ये संस्था अब लगभग देश के 5 राज्यों में काम करती है, अलग अलग समय पर काम कर चुकी है और इस वक्त भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में हम लोग काम करते हैं जी। और इसके पीछे का मूल उद्देश्य जो संस्था हम लोगों ने रजिस्टर कराई, इसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि हमारे कुछ साथी लोग और हम स्वयं यहाँ अलीगढ़ में पल्स पोलियो प्रोग्राम के लिए काम किया करते थे यूनिसेफ में। और वो दौर एक ऐसा था 2002 के आसपास, जबकि पोलियो को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ थीं। लोग पोलियो की दवा पिलाने से डरते थे, तो ऐसी जगहों पर हम लोगों को प्लेस किया गया यूनिसेफ के माध्यम से कि वो हम जाके लोगों को समझाएं। और तब हमें इस अलीगढ़ क्षेत्र की जो मलिन बस्तियां हैं, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनके साथ में मिलने जुलने बात करने का और उनकी समस्याओं को जानने का मौका मिला। 19 महीने यूनिसेफ में काम करने के बाद ये समझ में आया कि लोगों के साथ में पोलियो के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर की काम किया जाना आवश्यक है। उनकी मूलभूत सुविधाएं, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे कि काम किया जाना आवश्यक है। और तब उस वक्त के हम सब साथी लोगों ने मिलकर ये विचार किया कि एक संस्था को रजिस्टर कराया जाना चाहिए और जिसका नाम हम लोगों ने रखा उड़ान। उड़ान एक एब्रीविएशन है और इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड डेवलपमेंट एसोसिएशन फॉर एम्यूलरेशन ऑफ नेग्लेक्टेड, यानी कि जो ऐसे वंचित शोषित लोग हैं समाज के, उनके उत्थान के लिए हमको काम करना है और एक संयुक्त प्रयास के साथ में काम करना है। और उस संस्था में उस वक्त मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और तब से लेकर मैं आज तक उसको निभा रहा हूँ। और उसके पीछे का एक कारण ये भी था कि जो हमारे साथी लोग थे और हम सब लोग ज़्यादातर जो है समाज सेवा के क्षेत्र में पढ़ाई करके आए थे या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करके आए थे, तो उन सब का मंशा थी कि हम जो है एक इस जो हमने पढ़ाई की है उसको जो है मूर्त रूप दें, उसको ज़मीन पर उतारें, लोगों की सेवा करने का अवसर एक बार हम लोगों को मिले। तो इसलिए हम सब लोगों ने ये मिलकर संस्था बनाई और आज ये संस्था लगभग 18 वर्ष पूरे कर चुकी है। 19वें वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश किया है और तब से लेकर आज तक समाज के विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, जल की बात हो, HIV एड्स की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, महिलाओं और बच्चों के मुद्दे हों, उन सब पर विभिन्न मुद्दों पर हम लोग बड़े गहनता के साथ काम करते हैं। और तब से लेकर संस्था ने, मैं आपको बताऊँ, ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई और मैं उसको निभा रहा हूँ। तब से लेकर अब तक हमने लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों तक हम लोगों ने पहुँचे हैं। 10 लाख तक लोगों को हम लोगों ने विभिन्न सेवाएं दी हैं और उनमें पहुँचने के बाद, मतलब पहुँचना इस तरीके से कि 4 लाख परिवारों तक मैं कहना चाह रहा था और 10 लाख लोगों तक जो है हम लोग पहुँचे हैं। और हम लोगों ने ऐसे ऐसे क्षेत्रों में काम किया है, छत्तीसगढ़ के उन डीप इंटीरियर्स में काम किया है जहाँ पे कि सरकार का कोई भी सुविधा पहुँच नहीं पाई। वहाँ के हमने 100 गाँवों को खुले में शौच मुक्त कराया छत्तीसगढ़ में। हमने इसके अलावा यहाँ अलीगढ़ ज़िले में मुस्लिम बस्तियों में, ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, मुस्लिम बस्तियों में जहाँ पे कि परिवार नियोजन एक टैबू है, परिवार नियोजन के विषय में बात करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सवाल है। वहाँ पर हम लोगों ने 7,500 से ज़्यादा पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी मिलाकर और जो है इस तरह के विभिन्न कार्य किए हैं। तो ये एक बड़ा लंबा जो है 18 वर्ष का समय है जो हम लोगों ने समाज सेवा के क्षेत्र में उड़ान सोसाइटी के माध्यम से किया है।
सर विशेष कर आप चाइल्ड लाइन के बारे में बताइए। देखिए सोनम जी, चाइल्ड लाइन क्या है कि भारत सरकार का एक महिला बाल विकास मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट है जी जिसकी की मदर एनजीओ चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है, जो मुंबई से संचालित होती है। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन लोकल एनजीओज के साथ मिलकर देश के 600 से अधिक जिलों में चाइल्ड लाइन चलाती है जी और अलीगढ़ में इसको चलाने का सौभाग्य हमारे पास है। जी जी उड़ान संस्था यानी कि इसको रन करती है। और चाइल्ड लाइन के हमारे यहाँ पे 2 बूथ हैं, एक अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर है, तो वो रेलवे स्टेशन और उसके आसपास रहने वाले बच्चों के लिए काम करता है, और बाकी जनपद के लिए हमारा जो दूसरा केंद्र है जो कि यहाँ सूत मिल के पास वसंत विहार कॉलोनी है वहाँ पर है। जी 2011 से हम लोग चाइल्ड लाइन को संचालित कर रहे हैं, उसको भी लगभग 11 वर्ष से अधिक हो गए हैं। और चाइल्ड लाइन के माध्यम से भी हमारे पास प्रति महीने लगभग 250 से 300 कॉल आती हैं जो बच्चों के विभिन्न मुद्दों को लेकर होती हैं, उनके केयर एंड प्रोटेक्शन को लेकर होती हैं, उनके संरक्षण को और उनकी देखभाल को लेकर होती हैं। तो आप समझ सकती हैं कि एक वर्ष में लगभग 3000 कॉल प्राप्त होती हैं, और अब तक जब मैं कह रहा हूँ कि 11 वर्ष हो चुके तो हमको करीबन 35,000 कॉल प्राप्त हो चुकी हैं बच्चों की, जिसमें से कि 4000 बच्चे ऐसे रहे हैं जो अपने माँ बाप से भागकर, घर से बिछुड़कर और किसी भी रूप में अलीगढ़ में आ गए, और वो देश के किसी भी कोने से थे। एक बच्ची तो बांग्लादेश की थी और वो यहाँ पर आ गई, और हमने 4000 से अधिक बच्चों को वापस उनके माँ बाप तक पहुँचाया है इस चाइल्ड लाइन के माध्यम से। इसके अलावा बच्चों के जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे वो बाल श्रम का मुद्दा हो, बाल विवाह का मुद्दा हो, चाहे वो बच्चों के किसी अब्यूज़ का मामला हो, चाहे वो बच्चों को किसी भी एजुकेशन में मदद की ज़रूरत हो, हेल्थ के लिए उन बच्चों को मदद की ज़रूरत हो, और बच्चा का मतलब भारतीय कानून के हिसाब से 0 से 18 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति, लड़का या लड़की, जी जी तो वो सब जो है चाइल्ड लाइन की परिधि में आते हैं। और चाइल्ड लाइन का एक टोल फ्री नंबर है 1098। कोई भी व्यक्ति, वो स्वयं, वो बच्चा स्वयं या उसका कोई भी निकटवर्ती या कोई भी जानकार नहीं भी है, तब भी वो 1098 कॉल करके उस बच्चे के विषय में हमको जानकारी देता है, और हमारी टीम 1 घंटे में वहाँ पहुँचती है और उस बच्चे की जो भी समस्या होती है उससे रूबरू होकर उसका उत्तम से उत्तम निराकरण जो उस बच्चे के हित में हो सकता है उसको करने की कोशिश करते हैं। ये चाइल्ड लाइन का मैंडेट है कि जैसे ही कोई बच्चा हमको प्राप्त होता है तो हम उसको 24 घंटे के भीतर यहाँ बाल कल्याण समिति बनी हुई है उसके समक्ष पेश करते हैं, और वो बाल कल्याण समिति फिर उस पर निर्णय लेती है। चाइल्ड लाइन को भी वो आदेश कर सकती है या वो अपने अन्य माध्यमों से उस बच्चे के विषय में निर्णय लेती है, और हम लोग फिर उसको क्रियान्वित करते हैं, और वो बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर पूरी कार्रवाई की जाती है। सर, ये चाइल्ड लाइन कैसे काम करती है और इनके कुछ खास 1-2 केस बताइए। देखिए सोनम जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आपके चैनल के दर्शक हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि चाइल्ड लाइन अगर उनके समक्ष किसी बच्चे की कोई समस्या आती है तो वो कैसे इसका लाभ लेंगे। तो देखिए, पहले तो मैंने बताया कि ये 1098 एक टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री का मतलब है कि इस पर कोई पैसा नहीं लगता, और ये एक 24 घंटे चलने वाली सेवा है, यानी रात और दिन। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी बच्चे को मुसीबत में देखता है या वो बच्चा खुद कभी मुसीबत में आता है तो वो किसी भी समय कॉल कर सकता है। रात के 2 बजे भी कॉल कर सकता है, दिन में भी कॉल कर सकता है, शाम को भी कॉल कर सकता है। वो 1098 पे कॉल करेगा, वो कॉल एक कॉल सेंटर पे जाएगी और वहाँ से उससे पूछा जाएगा कि वो क्या उसको समस्या है, क्या परेशानी है और कैसे उसको समस्या का समाधान किया जा सकता है। वो बच्चा जो भी बात बताएगा वो चाइल्ड लाइन के पास में हमारी टीम जो बैठती है उसके पास में वो कॉल डाइवर्ट हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो है वो जो टीम है हमारी वो जाएगी उस बच्चे के पास और वहाँ पे उसकी समस्या का समाधान करेगी। तो अब इसमें जो है बहुत सारे तरह के मामले हमारे समक्ष आते हैं। जैसे खोए पाए तो एक मामला है, ये कोई बच्चा खो गया, घर से निकल गया, कहीं किसी के पास मिला, तो वो क्या करेगा? तो वो या तो पुलिस को कॉल कर सकता है, किसी व्यक्ति को कोई बच्चा मिला, या वो 1098 पे मिलाकर हमारी टीम को उसकी जानकारी दे सकता है। ऐसे ही अगर कहीं पे आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है और आपको उस बाल विवाह को रुकवाना है, आपको लगता है कि जो लड़की है उसकी शादी की उम्र नहीं है, यानी 18 वर्ष जो भारतीय कानून में है, या लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वो है, और वहाँ पे शादी जो है बाल विवाह के रूप में हो रही है, तो वो 1098 पे कॉल करके बता सकते हैं और फिर हमारी टीम वहाँ जाकर उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेगी और उनको केस को बाल कल्याण समिति के समक्ष ले जाकर प्रस्तुत करेगी और वहाँ उसका निस्तारण होगा। तो अभी कोरोना काल की मैं आपको बात बताऊं कि हमारी टीम ने पिछले 3 वर्षों में 62 से अधिक
जो बाल विवाह के केस थे उनको सुलझाया है, और वो पूरे अलीगढ़ के शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में मिला करते। क्योंकि कोरोना में क्या हुआ कि जब लोगों के रोज़ी रोज़गार छूट गए, वो वापस अपने रोज़गारों से अपने गाँव घर में आ गए, तो उनके लिए बच्चे सबसे ज़्यादा बोझ लग रहे थे परिवारों के लिए। और ऐसे में उनके लिए उनकी मंशा ये थी कि किसी तरह से अगर परिवार में कोई लड़की है तो उसकी शादी कर दी जाए ताकि ये जो है चली जाए। तो वो बाल विवाह के केस उस वक्त बहुत बढ़ गए थे। तो हमारी टीम को बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती थी। कोरोना के गंभीर जब वो चल रहा था संक्रमण काल, उस वक्त भी हमारी टीम ने जाकर गाँव में और शहरी क्षेत्रों में भी, मलिन बस्तियों में जाकर इस तरह के 62 से अधिक केसों को सुलझाया। तो एक तरीका तो ये है कि अगर ऐसा कहीं भी कोई केस आपको मिलता है तो वो कर सकते हैं। आपने कुछ विशेष, कुछ खास केसों के बारे में पूछा, तो अभी पिछले वर्ष की मैं घटना बताता हूँ कि हमको सूचना प्राप्त हुई और कैलाश सत्यार्थी जी की संस्था है बचपन बचाओ आंदोलन, उनके माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बच्चों को ट्रेन के माध्यम से बिहार से दिल्ली ले जाया जा रहा है और वहाँ पर उनको बाल श्रम कराने के लिए और बंधुआ मजदूरी कराने के लिए ले जाया जा रहा है, और वो बिना अपने माँ बाप की मर्जी के और एक कुछ दलाल किस्म के लोग होते हैं उनके साथ में जा रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे जो हमारी टीम है, बचपन बचाओ आंदोलन की टीम, रेलवे की जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त प्रयासों से ऐसे 25 बच्चों को हमने जो है बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको बोलते हैं, मानव तस्करी जिसको बोलते हैं, उससे मुक्त कराया और उन बच्चों को वापस उनके घर पे उनके सुरक्षित माहौल में भेजा। तो ऐसे कई सारे मामले पिछले 11 वर्षों में हमारे पास आते रहते हैं और हम लोगों ने उनको जो है दूर किया है और बच्चों को जो है मुक्त कराया है, बाल श्रम से भी मुक्त कराया है। और मानव जो तस्करी के मामले हैं, आप लोग देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि हमारे देश के कुछ हिस्से हैं जिसमें छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बंगाल है, झारखंड है और बिहार के कुछ हिस्से हैं जहाँ से कि बच्चों को ले जाया जाता है और ईंट भट्टों पर काम कराने के लिए ले जाया जाता है, या विभिन्न जो और श्रम के क्षेत्र हैं वहाँ पर ले जाया जाता है और बच्चों से काम कराया जाता है। और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऐसी कोई भी सूचना अगर चाइल्डलाइन के पास प्राप्त होती है और अलीगढ़ से अगर वो बच्चे गुजर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से हमारी टीम उस पर काम करती है, उनको बचाव के लिए, उनके देखभाल के लिए और उनको बच्चों को उस गंभीर परिस्थितियों से निकालने का काम करती है। सर, आपने बताया अभी कि बच्चों की जो तस्करी को रोकने के लिए ये आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। सर, इसके अलावा और आपकी संस्था क्या क्या काम कर रही है? देखिए, वर्तमान में अभी हम लोग यहाँ जल जीवन मिशन के लिए काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि सरकार को 2024 तक देश के प्रत्येक गांव में लोगों को पीने का पानी की पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाना है और देश के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में ये पहुंचना है 2024 तक। 2019 में इस योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। तो अभी हम लोग जल जीवन मिशन में लोगों को पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जागरूक करने का, वहाँ पे गांव में ग्राम समितियाँ बनाने का, महिलाओं और पुरुषों की बैठक कर उनको पानी की पाइपलाइन जो उनके गांव में आ रही है उसका सदुपयोग करके कैसे वो उसका लाभ ले सकते हैं उसके विषय में बताने का, बच्चों को हैंड वॉशिंग सिखाने का कार्य कर रहे हैं। और ये काम हम बुलंदशहर के 4 हमारे पास ब्लॉक हैं और अलीगढ़ के भी 3 ब्लॉक हैं, वहाँ पर हमारी संस्था के लोग कार्यरत रहते हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं। इसके अलावा संस्था 3 शेल्टर होम चलाती है जो कि शिकोहाबाद, बांदा और महोबा जनपदों में हैं। वहाँ पे जो ऐसे शहरी बेघर लोग हैं जिनके पास रहने का कोई स्थान नहीं है, वो इन शेल्टर होम में जाके रह सकते हैं। ये सरकार की डूडा और नगर पालिकाओं के सहयोग से वहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल केसेस जो हमारे पास आते रहते हैं जिनमें कि किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है लोगों को, वो एक सोशल मीडिया का हम प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके क्राउड फंडिंग के माध्यम से उसको करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि उड़ान सोसाइटी अलीगढ़ में एक ऐसी संस्था है जहां पे कि पूरे देश भर से बच्चे आते हैं समाज कार्य को सीखने के लिए। आप कश्मीर यूनिवर्सिटी से लेकर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी तक के बच्चे, वनस्थली के बच्चे, दिल्ली की जामिया मिलिया के दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे, अमेठी के बच्चे, देहरादून के यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, पूरे देश भर के बच्चे, पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बच्चे, पूरे देश भर के ऐसे विभिन्न AMU के बच्चे, पूरे देश भर के बच्चे जो है समाज कार्य को सीखने के लिए उड़ान सोसाइटी में इंटर्नशिप करने के आते हैं। और इसके अलावा विदेशों के भी बच्चे, जो ऐसे बच्चे जो कि विदेशों से ही किसी भी तरह यहाँ अलीगढ़ आए हुए हैं अपने रिश्तेदारी में मिलने के लिए अपने मिलने जुलने वालों को, और उनको इंटर्नशिप करनी है सोशल वर्क की, तो वो उड़ान सोसाइटी के साथ जुड़ते हैं और यहाँ पर वो समाज कार्य और समाज सेवा सीखते हैं। तो ये एक बहुत लंबा हम लोगों का
काम है और इसमें हम लोगों ने लगभग 500 से अधिक बच्चों को अभी तक इंटर्नशिप कराई होगी। और वो बच्चे डिफरेंट स्ट्रीम्स के भी होते हैं, वो लॉ के भी बच्चे हैं, वो मैनेजमेंट के भी बच्चे हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, वो सोशल वर्क के भी बच्चे हैं, वो एग्रीकल्चर के भी बच्चे हैं। तो अलग अलग तरह के लोग जो है हमारे साथ में जुड़ते हैं और काम करना सीखते हैं, समाज के साथ काम करना सीखते हैं। तो सर हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज जय भीम जो चैनल है जिस पे कि आज ये इंटरव्यू चल रहा है, तो उन सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, समाज कार्य एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो भी लोग इसको देख रहे हैं, अगर उनके आसपास उनको अपने निकटवर्ती संबंधों में, अपने पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको कि मदद की आवश्यकता है, तो सामाजिक संस्थाएं तो इसको काम को करती हैं और एक व्यक्ति भी इसको कर सकता है। उसको जो है, हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको किसी व्यक्ति की मदद करनी है तो हम ये देखेंगे कि सरकार इसकी मदद कर दे, लेकिन सबसे पहला दायित्व तो हमारा है, उसके पड़ोसी होने के नाते, एक मानव होने के नाते। अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती गई है और स्वामी विवेकानंद का एक बहुत महत्वपूर्ण कोट है और उस कोट में उन्होंने कहा कि मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो यानी कि मनुष्य की सेवा करने से, मनुष्य की पूजा करने से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। तो मनुष्यता से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, जय भीम हमारे चैनल के दर्शक, अगर उनको कहीं भी लगता है कि मनुष्य को, किसी को भी उसकी, आपकी सेवा की, आपकी मदद की आवश्यकता है, तो वो निश्चित रूप से आगे आएँ और बेहिचक इसमें काम करें। आप लोगों को ये समझ लीजिए कि ईश्वर देख रहा है, कोई देखे या ना देखे। तो पहला तो मेरा मानना ये है। दूसरी बात, जो लोग सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं, उनको मेरा संदेश ये है कि देखिए, समाज सेवा या सामाजिक संस्थाओं को चलाना कोई भी धन अर्जन का कार्य नहीं है। ये जो है एक अलग तरह का कार्य है जिसमें कि आपको हो सकता है कि आपकी आंतरिक शांति मिलेगी। तो इसको कभी भी धन अर्जन के लिए ना करें, इसको आंतरिक शांति के लिए करें, इसके समाज के उत्थान के लिए करें। समाज में शोषित, वंचित, पिछड़े, दबे कुचले ऐसे लोग जो किसी भी तरह से विकास की दौड़ में पीछे रह गए, उनकी मदद के लिए करें इस कार्य को। तो निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे, आपकी समाज में पहचान भी बनेगी और जो आत्मिक शांति आपको मिलेगी वो दूसरे किसी भी कार्य में नहीं मिल सकती। आप हैं श्री ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, उड़ान सोसाइटी के अध्यक्ष, चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर। तो चाइल्ड लाइन से संबंधित या बच्चा पार्टी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप 1098 पर कॉल कर सकते हैं और आपकी समस्या का जरूर समाधान किया जाएगा। और देखते रहिए हमारे जय भीम यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स लॉट।